अभी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर कुछ बड़ा करने की कॉरेज होगी और आपको लगेगा मेरी टाइम की वैल्यू ये है। ये कहानी मेरे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, तो ये कहानी मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सभी के लिए। एक बार मैं एक बूढ़े आदमी से मिला। वो काफी बूढ़ा हो चुके थे। उन्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, गालों की चमड़ी लटकी हुई थी, उनके मुंह में एक भी दांत नहीं थी और वो कान से ऊंचे सुनते थे, यानी उन्हें कानों से कम सुनाई दे रही थी और वो सुनने के लिए हियरिंग यूज कर रहे थे। मैं डरा हुआ ठीक उनके सामने खड़ा था। मैं उनसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था, मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, मैं कंफ्यूज था। फिर मैंने हिम्मत करके बोला। मैंने कहा, आपकी हालात कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। मेरे इतना पूछने पर वो बहुत धीरे से हल्की आवाज में बोले, बेटे मेरी तबीयत तो ठीक है और जैसी चल रही है उसे ठीक ही कहना होगा। मैं 97 साल का हो गया हूँ। इस उम्र तक अब इंसान जिंदा भी नहीं रह पाते और मैं तो इस दुनिया में हूँ। इसके बाद जो बातें उन्होंने कहा, उनके एक एक शब्द मेरे दिल को चीरते हुए भीतर जा रहा था। उनके आवाज में एक दर्द छुपा था और कहीं न कहीं मैं उस दर्द को फील कर पा रहा था। फिर उन्होंने कहा, सुनो बेटे, मेरे ठीक होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है। मेरा जीवन तो अब समाप्त हो चुका है, मेरा जीवन तो अब खत्म हो चुका है। अब तो मैं भी नहीं जानता मेरी सांसें कब रुक जाए और कब मेरी मौत हो जाए। मैं उनसे पूछना चाहता था, दादाजी आपको कोई पछतावा तो नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, वो नहीं बन पाए। और अगर आपको एक और जीवन दिया जाए तो आप इस जीवन का क्या करेंगे। सच कहूँ, मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे ये सब सवाल कर सकूं। मेरे मन में सवाल तो हजारों थे, पर 1% भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी। पर उस दिन, उस जगह, जो मैंने रियलाइज किया, जो मैंने उनकी बातों से महसूस किया, वो आप सबको भी रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और जो मैं काम करना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, अगर वो अधूरा रह जाएगा, मैं पूरा नहीं कर सकूंगा, तो मेरे पास भी सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा और मैं भी चैन से नहीं मर सकूंगा। और उस दिन मैंने निर्णय किया, आज से मैं अपने समय का सही जगह यूज करूंगा। जो मैं बनना चाहता हूँ वो बनने के लिए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटे एक योद्धा की तरह काम करूंगा। और उस दिन से मैं पागलों की तरह हार्ड वर्क करने लगा, मेहनत करने लगा, काम करने लगा। और आज मैं ये नहीं सोचता कि असफल हो जाऊंगा, सफलता मुझे नहीं मिलेगी। मैं बस इतना सोचता हूँ, अगर मैं असफल भी रहा, फेल भी हुआ, तो बहुत कुछ सीख कर इस दुनिया से जाऊंगा। कम से कम मरते वक्त ये अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने शुरुआत नहीं किया था। ये सोचकर मैं शांति से मर तो सकूंगा कि मैंने शुरुआत तो किया था। सुनो भाई बहन, आप जो भी हो, अगर मेरी इस आवाज को सुन रहे हो तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपका समय सीमित है। मेरा मतलब है, यही सही समय है जो आप करना चाहते हैं वो करने का, जो आप बनना चाहते हैं वो बनने का। अगर आज आप नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। मरते वक्त तो बहुत कुछ सोचेंगे, पर आप सोचते ही रहोगे, कुछ भी, एक भी काम आप नहीं कर पाओगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, मेरे इस बात को याद रखना कि हम सबको एक दिन मरना है। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे इस बात को याद रखना कि एक दिन आपकी उम्र ढल जाएगी और आप भी बूढ़े हो जाएंगे और आप भी एक दिन मर जाएंगे। इसलिए अपने समय का सही जगह इस्तेमाल करें, वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ आपको रिटर्न में सफलता मिले। मैं आपको कुछ भी आसान भाषा में कहानी के माध्यम से समझाने की, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी, एक भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे आने वाले दिनों में अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो जीत लो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके स्क्रीन पर एक वीडियो पॉपअप कर रहा होगा,
उसे ज़रूर देखिए, वो आपके लिए है। धन्यवाद।